प्रोसेस होता है वो एक नंबर पे होता है, वो होता है प्राइमरी सरप्लस। और इस साल वो चाह रहे थे कि प्राइमरी सरप्लस हो 0.5% का। तो अगर आपकी जीडीपी 1,05,000 अरब रुपया है, 105 ट्रिलियन रुपया, तो वो चाह रहे होंगे कि 525 अरब रुपया आपका प्राइमरी सरप्लस हो। उसके सामने आपने जो प्रोजेक्ट किया है वो 370 किया है, तो 145 अरब रुपए का या 155 अरब रुपए का इस वक्त फ़र्क है जो आईएमएफ चाह रहा है और जो आपने अभी प्रोजेक्ट किया है। एक पहली बात। उसके बाद दोयम ये कि आपने तनख्वाहें जो बजट की हुई थी और जो एक्चुअल बढ़ाई हैं, मैं समझता हूँ उसमें शायद कोई फ़र्क आया है। हुकूमत ने शायद बजट 20% की हुई थी, लेकिन आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद 35% और 30% बढ़ाई हैं, तो तकरीबन 100 अरब रुपया उसमें लग जाएगा। तो ये 250 अरब का फ़र्क है। नंबर 3 ये है कि फिर हुकूमत के प्रोजेक्शंस को क्या आईएमएफ मानता है कि नहीं मानता। जो हुकूमत कह रही है कि हम इतने अखराजात करेंगे, क्या आईएमएफ क्या उससे एग्री करेगा? हुकूमत कहती है कि इतनी टैक्स जमा हो जाएंगे हमारे, तो क्या उतना आईएमएफ एग्री करेगा कि हाँ इतने पैसे जमा हो सकते हैं? और अगर ये सब चीज़ें मान भी जाए, फिर भी इस वक्त कम से कम 200-250 अरब रुपए का फ़र्क है जो हुकूमत को पूरा करना पड़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये उम्मीद ज़रूर जाहिर की है, और अल्लाह करे कि ये बात हो जाए कि आईएमएफ का प्रोग्राम अभी भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त लेकिन मैं तो एक बड़ा लेमैन हूँ, मैं आपकी तरह इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मगर मुझे ये पता है कि 9,200 खरब रुपए के हमने आमदन रखी है। भाई क्या आएगी? ये वो मुल्क है जहाँ इकोनॉमी का ये हाल है, आजकल ये हाल है। 7,100 अरब हमने अभी नहीं किए, 30 जून को देखते हैं क्या आएगा। हमने 9,200 अरब रख दिए हैं। उसके बाद हमें ये पता है कि जो मोटे मोटे हुकूमती अखराजात हैं, डेट सर्विसिंग है, डिफेंस है, पेंशन हैं, सैलरीज़ हैं, और जो ये एनएफसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो तकरीबन 13.5 खरब के हैं। आपने अभी कुछ बताया कि 300 अरब का फ़र्क है। मुझे तो ये 13.5 खरब के मोटे मोटे हुकूमती अखराजात हैं। 9,200 अरब की हुकूमत की अपनी सोच के मुताबिक आमदन है। ये पूरी जीडीपी का 6% से 6.5% का तो इसमें फ़र्क आ रहा है। ये बड़ा डेफिसिट है। ये आपकी हज़म हो रहा है? ये कैसे काम चलेगा? देखिए कामरान भाई, जो सबसे मुश्किल चीज़ इस बजट में, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ इस बजट में है, वो ये है कि जो हुकूमत के तखमीने के हिसाब से जो हुकूमत का रेवेन्यू होगा वो 6,800 अरब रुपए होगा, नेट फेडरल रेवेन्यू। प्रोविंसेस को उन्होंने पैसे दे दिए, उसके बाद 2,900 अरब रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू शामिल कर लिए, जिसमें पेट्रोलियम लेवी वगैरह है। वो सब शामिल करने के बाद हुकूमत कहती है हम 6,800 या 6,900 अरब रुपये हमारे पास होंगे, और जो सिर्फ सूद देनी है आपको वो 7,500 अरब रुपए है। इसका मतलब है कि आपको सूद देने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, जिसको हम डेट ट्रैप बोलते हैं, कि आप उस जगह पे आ गए जहाँ पे आपको सूद देने के लिए कर्ज लेना है, तो आप गड्ढे में मज़ीद जा रहे हैं। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, और फिर इसके लिए कोई फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे जिसके तहत आप निकल सकें, वरना ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है। दूसरी जो मुश्किल बात है वो ये कि आपने जो फरमाया कि 7100 अरब रुपए से 9200 अरब रुपए जाने का मतलब है कि आप 30% आप टैक्स रेवेन्यूज़ जमा करेंगे। अगर 20% इन्फ्लेशन है और पूरा इन्फ्लेशन का अफेक्ट भी आ जाता है तो भी 20% होता है। ग्रोथ अगर 3% लगाएं तो 23% होता है। तो अगले 7% कहाँ से आ रहे हैं, इसमें कितने नए रेवेन्यू मेजर्स हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। जो आपने ये बात बताई है 0.6% की विड्रॉल के ऊपर कैश की, ये पहले भी हो चुका है और आपको पता है कि उसका क्या अंजाम हुआ था। तो कुछ मेजर्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर मुश्किलात होंगी। तो और एक और चीज़ भी है सर, ये जो हुकूमत ने अपनी आमदन लिखी है उसमें एक नॉन टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 3 ट्रिलियन जो हम देंगे टैक्स, उसके अलावा एक है गैबी आमदन, मैं समझ रहा हूँ कहीं से आएगी। जी आप थोड़ा सा बताइए, आप बता सकते हैं जो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसका हुजूम 3 खरब 3 ट्रिलियन रखा है हुकूमत ने, ये कहाँ से आने की तवक्को है? जी सर, इसके 2 बड़े हेड्स हैं। छोटे छोटे हेड्स तो और भी होते हैं, जैसे पासपोर्ट फीस वगैरह हुई, लेकिन जो 2 बड़े हेड्स हैं वो एक हेड होता है पेट्रोलियम लेवी का, कि जो 50 रुपये हुकूमत आपसे फ़ी लीटर पेट्रोल या फ़ी लीटर डीजल लेती है उसके लेवी का टैक्स होता है। तो अगर समझ लीजिए कि 1.5 बिलियन लीटर इस्तेमाल करते हैं तो हमें 75 बिलियन रुपए हुकूमत को मिल जाते हैं, जो साल में जाके आपको 900 अरब रुपए तक हो जाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा जो इसमें बड़ा हेड है वो स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स होते हैं। स्टेट बैंक खुद हुकूमत के 7,000 अरब रुपए का कर्ज स्टेट बैंक ने दे चुकी है।
تو 7,000 ارب روپے پہ حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو قرض دیتی ہے. اور دوسرا جو آپ بینکوں سے قرض لے رہے ہیں آج کل، وہ بینکوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ اسٹیٹ بینک سے پہلے قرض لیتے ہیں اور پھر بینکوں کو دیتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک کو بینکوں سے بھی جو ہے وہ 12 کھرب روپیہ 12 ٹریلین روپے اسٹیٹ بینک کا بینکنگ سیکٹر میں دیا ہوا ہے. تو اسٹیٹ بینک کو وہ پروفٹ ملتا ہے. تو اسٹیٹ بینک کے جو پروفٹس ہوتے ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. اس میں پچھلے قانون کے مطابق رول چینج ہو گیا کہ اسٹیٹ بینک آڈٹ کرا کے دیتی ہے، تو جو پچھلے سال کا پروفٹ تھا میرے خیال سے 1,200 ارب روپیہ وہ اس سال دے دے گی اسٹیٹ بینک.